हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे प्लस टू क्लास का चैप्टर फर्स्ट, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया है और आज हम उसी का जो चैप्टर सेकंड है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में हमने जाना था कि वो क्या है और उसके जो अलग अलग भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने जाना। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप अच्छे से देखें ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जानकारी है आपको चाहिए वो आपको मिल सके। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, तो उसको शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। सबसे पहले बात आती है कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, इसको हमने समझा था। थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको, ये क्या है, एक प्रणाली है जिसके अंदर क्या है हमारे जितने साधन लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं अपने जो सीमित साधन है उनका प्रयोग करके क्या करते हैं अपने असीमित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो केंद्रीय समस्या है, केंद्रीय समस्या के अंदर क्या आता है कि कोई भी उत्पादन जब शुरू किया जाता है, कोई भी उत्पादन होगा किसी वस्तु को लेकर, जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसने क्या है, उसने सोचा कि मुझे क्या है किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, तो उस वस्तु का जब उत्पादन करेगा तो उसके सामने जो समस्याएं आती हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय समस्याएं। जो केंद्रीय समस्याएं हैं, कोई भी जो अर्थशास्त्री रहे थे हमारे, उन्होंने क्या कहा था कि जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो मेनली 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। और उनका क्या है, कुछ विस्तृत रूप भी पाया जाता है। जैसे कोई भी काम, कोई भी सिद्धांत लागू होता है तो उस सिद्धांत के अंदर क्या है, कुछ गुण भी पाए जाते हैं और कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो इसी तरह से क्या है, कुछ अर्थशास्त्री रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि 3 प्रकार की केंद्रीय समस्याएं पाई जाती हैं। और कुछ जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने आलोचना की कि जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनका जो विस्तृत रूप है वो भी पाया जाता है। तो विस्तृत रूप के अंदर क्या है, 2 समस्याओं को लिया जाता है, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले पहली जो समस्या थी वो क्या है कि किस वस्तु तथा सेवा का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है। अब जो समस्या है पहली, उसका हम देखें तो किस वस्तु का या किस सेवा का उत्पादन किया जाए। अब मान लो किसी उत्पादक ने क्या किया कि एक वस्तु को उठाया, यानी कि उसने उठा लिया कि मुझे क्या है, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसका उत्पादन करना है। बेसिकली तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन किया जा सकता है। हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि युद्धकालीन के समय में जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती है उन वस्तुओं का भी उत्पादन किया जा रहा है। और पूंजीगत जो मशीनें हैं या फिर जितने भी हमारे यातायात के जो साधन हैं उनका भी उत्पादन किया जा रहा है, या फिर जितने भी विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनका भी उत्पादन किया जा रहा है। और खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका तो हम देखते ही हैं, रोज रोज क्या है, नई नई वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। तो उन्हीं वस्तुओं को लेकर क्या है, उत्पादन भी किया जाता है। तो उसी वस्तु का एक चुनाव उसको करना पड़ता है। इसके अंदर एक क्या है, चुनाव की समस्या भी पाई जाती है। तो उस वस्तु का उसको चुनाव करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, जैसे हमने सोच लिया कि हमें क्या है, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसका उत्पादन करना है, जैसे फल फ्रूट हैं उनका भी स्टॉक, जैसे बड़े बड़े उद्योग के अंदर क्या है सब्जियों का स्टॉक रखा जाता है, और भी जैसे बहुत सी वस्तुएं हैं उनका भी स्टॉक रखा जाता है। या फिर मान लो फसल जितनी भी है, जैसे गेहूं का स्टॉक रखना है, धान का स्टॉक रखना है। तो ऐसे ऐसे बहुत से वस्तुएं हैं जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं। तो इसी तरह से उसको एक वस्तु का चुनाव करना पड़ेगा। अब मान लो उस वस्तु का उसने क्या है उत्पादन किया, जैसे कपड़ों का उत्पादन भी हो सकता है। तो अगर उसने जैसे बड़ा उद्योग अपना शुरू किया है तो उसके अंदर क्या होगा, मान लो उसने वस्तु का उत्पादन तो कर लिया, लेकिन उस वस्तु का खरीदेगा कौन, अगर उसकी मांग ही नहीं होगी। तो जब वो उस वस्तु का उत्पादन करेगा तो उस वस्तु की मांग भी बहुत जरूरी है। मांग के बिना कोई भी वस्तु बाजार के अंदर नहीं आएगी। अगर उस वस्तु का क्या है, मांग की जा रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं,
तो उसको तभी वो बाजार के अंदर आएगी और उस वस्तु की मांग होगी और जो उत्पादक है उसको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये थी पहली समस्या। फिर हम बात करते हैं जो केंद्रीय समस्या दूसरी थी वो क्या है। अब वस्तु तो हमने डिसाइड कर ली कि हमें इस वस्तु का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। फिर बात आती है कि किस प्रकार किया जाए। क्या है, किस प्रकार उत्पादन किया जाए। किस प्रकार उत्पादन किया जाए, इसके हम अंदर बात करेंगे तकनीक की, यानी कि उत्पादन करने की जो तकनीक है वो किस प्रकार की है। कुशल तकनीक होगी तभी हमारा जो उत्पादन है वो ग्रोथ करेगा ना। तो इसी तरह से क्या है, किस प्रकार उत्पादन होगा, तो इसके अंदर क्या है, दो प्रकार की जो तकनीक है, जैसे पूंजी प्रधान और एक होती है श्रम प्रधान। यानी कि पूंजी प्रधान के अंदर होगा कि कितनी मशीनें लगाई गई हैं, किस प्रकार की मशीनों का प्रयोग हो रहा है, या फिर जो काम है वो मशीनों के द्वारा ही होगा। और इसके अंदर अलावा क्या है, जो जितने भी श्रम लगे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे श्रम प्रधान तकनीक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, दो तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है उत्पादन करने के लिए। फिर हम बात करते हैं किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसके अंदर आता है कोई भी काम जब हमने जो वस्तु बनाई थी उसका उत्पादन हुआ था तो वो क्या है, या तो सामाजिक कल्याण के लिए होगी या फिर खुद के लाभ के लिए होगी। ठीक है, लाभ तो उसको दोनों तरफ से मिलेगा, लेकिन एक होता है जो व्यक्तिगत उसका जो स्तर है उसके लिए वो वस्तु उत्पादन करेगा, या फिर सामाजिक कल्याण की सरकार उसको उस उद्योग को कहती है कि आप उन वस्तुओं का उत्पादन करें, तो इसीलिए क्या है, वो सामाजिक कल्याण के रूप में वो वस्तु बाजार में आती है। तो इस तरह से इसके अंदर है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये थी हमारी तीन जो केंद्रीय समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था के अंदर जो पाई जाती हैं उसका हमने जिक्र किया। फिर हम बात करते हैं कि जो विस्तृत रूप था इनका, यानी कि जो अर्थशास्त्री हमारे रहे थे उसने क्या कहा कि इन समस्याओं के अलावा भी जो दो समस्या हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। जो पहली जो समस्या है वो क्या है, इसके अंदर मैं बात करूं, पहली होती है हमारे उद्योग के अंदर क्या है, संसाधन जो लगे हुए हैं, क्या है, संसाधन, उन संसाधनों का पूरी तरह से प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको भी एक केंद्रीय समस्या के अंदर काउंट किया जाता है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग। अब जब भी उत्पादन होगा तो उसके अंदर जितने भी संसाधन लगे हुए हैं, जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम है, और वो जो उद्यम लगा हुआ है, जो मालिक है उसका भी काम होता है। तो वो जितने भी साधन हैं लगे हुए हैं उस उत्पाद जो क्षेत्र के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, उन संसाधनों का पूरी तरह से कुशल रूप से उनका प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल से समझे आप, खेत के अंदर काम लगे जो श्रम होते हैं, श्रमिक होते हैं, तो वो कई बार क्या होते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही लगे होते हैं लेकिन उनका बीच के अंदर काम नहीं होता है, यानी कि काम जितना काम है उससे कहीं अधिक जो श्रमिक है वो लगे हुए हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर तो नहीं हो रहा है, तो इसी तरह से उनको संसाधनों को भी देखना पड़ता है कि उनका पूरी तरह से प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हम बात करते हैं जो संसाधन है काम में तो लगे हुए हैं, या उनका विकास भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। संसाधनों का विकास, यानी कि कोई भी जब उत्पादन होता है तो उसका एक अंतिम स्तर आता है विकास। उनकी जो ग्रोथ है वो हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि वो डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से उस संसाधनों का विकास है, इसको भी केंद्रीय समस्याओं के अंदर काउंट किया जाता है। तो इसी तरह से क्या है, ये थी हमारी 5 केंद्रीय समस्याएं, इसके बारे में हमने जाना। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे शेयर जरूर करें, ठीक है। और अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं इनके डायग्राम्स के साथ, इनको हम डायग्राम के साथ इनको एक्सप्लेन करेंगे और तब से आपको अच्छे से समझ में आ सके। और
डायग्राम से पहले आप इनको अच्छे से समझें ताकि ये क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वो आती हैं, तो उसको हम डायग्राम के अंदर सोल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।